दोस्तों आज की वीडियो में हम रिटर्न्स के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज़ को देखेंगे। तो पहले रिटर्न्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। रिटर्न्स हमारे अकाउंट्स में दो तरह के होते हैं। पहला होता है सेल्स रिटर्न, दूसरा होता है परचेजेस रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न जो हमने सेल किया था, बेचा था, अगर कस्टमर ने वो सामान, वो गुड्स हमें वापस कर दिया, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। परचेजेस रिटर्न अगर हमने कहीं से कुछ ख़रीदा था और किसी वजह से हमें उस गुड्स को, उस सामान को वापस करना पड़ रहा है जिससे ख़रीदा था, उसको परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड्स है, क्योंकि इसमें इनवर्ड्स सामान कंपनी के अंदर वापस आ रहा है। जब कस्टमर हमें वापस करेगा तो गुड्स मेरे पास वापस आएगा ना, इसलिए रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं। और परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, क्योंकि अगर हमने जो सामान ख़रीदा था अब उसको जब वापस करेंगे तो मेरे पास से, कंपनी के पास से सामान वो कंपनी के बाहर जा रहा है, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड्स होता है। जब सेल्स रिटर्न होता है, सामान कस्टमर ने वापस किया तो आप उस सामान का पैसा वापस करेंगे ना, इसलिए सेल्स रिटर्न आपके लिए एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा, और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न आपने सामान खरीदा था, अब सामान को आप वापस कर रहे हैं किसी वजह से, तो जिससे ख़रीदा था वो आपको पैसा वापस करेगा ना, तो आपके लिए वो इनकम हुई कि नहीं। ठीक है, तो और इनकम भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, सेल्स रिटर्न एक्सपेंसेस होता है एंड परचेज रिटर्न इनकम होता है, और दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। इसलिए नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये वाला रूल लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में 3-4 क्वेश्चन सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें आपको एक बेसिक चीज़ बता दें, सेल्स एंड परचेजेस। देखिए, सेल्स जब आपने कोई सामान बेचा है, सेल किया है, तो पैसा आपके पास आया होगा, इसलिए सेल्स जो होती है वो इनकम होती है, और वो भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? और परचेज जब आपने सामान खरीदा होगा तो परचेज करते वक्त आपने पैसा पे किया होगा, इसलिए वो एक एक्सपेंस होता है, इसलिए एक्सपेंस भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इसलिए सेल्स एंड परचेज एंड सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, ये सारे के सारे चारों नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में हैं, और नॉमिनल अकाउंट में हमें इस रूल के अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी होंगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, और ये हमारा तीसरा लेक्चर सीरीज़ है ये जर्नल एंट्री का। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल्स देखा, एंड सेकंड पार्ट में कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज देखी है। ठीक है, तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो पहले रिक्वेस्ट है उन दोनों को देख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए तो एंट्रीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹10,000। ठीक है, देखिए पहले हमें ये चीज़ देखना है कि कौन दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कम से कम गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सेल करने को कहते हैं सेल्स। ठीक है, और श्याम हमने पहले बता चुके हैं, जब अगर नाम आ जाए और कैश का जिक्र ना हो तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और अगर कैश आ जाएगा तो कैश ट्रांजैक्शन है। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं तो कैश का आना जाना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उधार पर माल बेचा जा रहा है या उधार पर माल खरीदा जा रहा है। यहाँ पे बेचा जा रहा है उधार पर, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, श्याम अकाउंट हमारे कौन से अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसलिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहेगा, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और हमारा सेल्स अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सेल्स अकाउंट मैं बता चुका हूँ, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो रूल क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, सेल्स क्योंकि जब सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट, और ये इनकम हमारी है तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। और नीचे आप लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। ठीक, ये नरेशन लिखना ज़रूरी है, याद रखिएगा, इस तरह एंट्री हो जाएगी। आइए सेकेंड एंट्री देखते हैं। श्याम रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000। श्याम को, जिसको हमने बेचा था, उसने ₹2,000 का गुड्स हमें वापस कर दिया, तो एक तरीके से सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि जब श्याम ने गुड्स हमें रिटर्न किया है तो हमने ₹2,000 उस पर उसको वापस किया होगा, तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में देखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ठीक है, एंड किसको वापस कर रहे हैं, टू श्याम। श्याम पर्सनल अकाउंट है, श्याम को वापस किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, श्याम, क्योंकि कौन वापस कर रहा है, श्याम गुड्स वापस कर रहा है ना, तो श्याम गिवर हो गया, तो श्याम बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम, अमाउंट हो जाएगा हमारा ₹2,000। थर्ड एंट्री देखिए, बैलेंस रिसीव्ड इन कैश। ये पूरा एक क्वेश्चन था। पहले हमने शाम को गुड्स बेचा, शाम ने ₹2,000 गुड्स वापस कर दिया, 10,000 का हमने बेचा था। अब कह रहा है बैलेंस रिसीव्ड इन कैश, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिसीव हो गया, तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन,
कौन दे रहा है? क्रेडिट द गिवर, श्याम पैसा दे रहा है। नरेशन लिख देंगे बीइंग बैलेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम श्याम, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 8,000। 10,000 का सामान बेचा था, उसने 2,000 का वापस कर दिया, तो रिमेनिंग जो उसके ऊपर बाकी था 8,000 वो उसने अब पे कर दिया है। ठीक है, आइए इसी में का क्वेश्चन एक और अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री देखिए, गुड्स सोल्ड टू रोहन, रोहन को हमने गुड्स बेचा है 5,000 रुपीज़ का। नाम आ गया है रोहन, इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स को बेचा जा रहा है, जब सेल करते हैं तो पैसा आता है, तो और पैसा नहीं आ रहा, उधार पर आ रहा है, तो नाम आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट होगा, डेबिट द रिसीवर। गुड्स रोहन रिसीव कर रहा है, तो रोहन डेबिट टू 5,000। टू क्या हो जाएगा? सेल्स, क्योंकि सेल्स हमारी एक इनकम है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर, और नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या लगेगा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहन ऑन क्रेडिट। ठीक, आइए सेकेंड एंट्री देखिए, खुद से करने की कोशिश करिए। रोहन रिटर्न, ठीक, रोहन रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स, जितना हमने बेचा था 5,000 रुपये गुड्स बेचा था, उसका 20% रोहन ने वापस कर दिया, ये सेल्स रिटर्न हो गया। जब गुड्स वापस किया है तो हमें पैसा पे करना होगा, इसलिए सेल्स रिटर्न मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो होता है नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000। 1,000 कैसे आया है? 5,000 का गुड्स हमने बेचा था इसकी पहले वाली एंट्री में, उसका 20%, 5,000 का 20% करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। 1,000 का गुड्स रोहन ने वापस कर दिया है, जब वापस किया होगा तो कैश गया होगा। ठीक है, कैश का भी जिक्र नहीं आया, सॉरी कैश तो नहीं गया है अभी, कुछ इसमें पेमेंट के लिए कैश के लिए नहीं कहा है। टू रोहन, क्रेडिट द गिवर, किसने वापस किया है? अभी से गुड्स वापस हुआ है, पेमेंट की बात नहीं आई है। रोहन ने 20% ऑफ द गुड्स वापस कर दिया, पेमेंट की बात नहीं आई, तो रोहन ने वापस किया है, इसलिए क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा, एक्सपेंसेस है। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रोहन। ठीक है, इतना यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग रोहन रिटर्न द गुड्स, और या बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रोहन, इतना लिख दीजिएगा। थर्ड एंट्री देखते हैं, बैलेंस रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, 5,000 का गुड्स बेचा था, 1,000 का रोहन ने वापस कर दिया। बैलेंस रिसीव्ड इन कैश, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 4,000। 5,000 का गुड्स बेचा था, 1,000 का रोहन ने वापस कर दिया, रिमेनिंग 4,000 कैश मिल गया। कौन दे रहा है? टू रोहन, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम रोहन। ठीक है, आइए अब ये तो हमारा सेल्स रिटर्न का क्वेश्चन हो गया। आइए परचेज रिटर्न के रिगार्डिंग एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है आपके लिए, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन। अब इस गुड्स को परचेज कर रहे हैं, जब सामान खरीदते हैं तो हम पैसा पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे का, कैश का नाम नहीं है, रोहन का नाम है। जब रोहन का नाम रहेगा, किसी इंडिविजुअल का नाम रहेगा, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाली ट्रांजैक्शन है। और जब गुड्स परचेज करते हैं, परचेज हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़ का। और किससे खरीद रहे हैं? गिवर कौन है? रोहन, टू रोहन 10,000 रुपीज़। क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या लगेगा? क्रेडिट द गिवर, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा परचेजेस में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन रुपीज़ 10,000। सेकेंड एंट्री देखिए, गुड्स रिटर्न टू रोहन। देखिए टू एंड फ्रॉम को बहुत ध्यान में दीजिएगा। रोहन से गुड्स खरीदा था, अब रोहन को वापस कर रहे हैं 2,000 रुपीज़ का। 10,000 का खरीदा था, 2,000 का वापस कर रहे हैं, इसको परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। जब हमने रोहन को वापस किया होगा, रोहन पैसा हमें देगा ना, इसलिए मेरे लिए गुड्स परचेज रिटर्न मेरे लिए इनकम होती है। तो रोहन यहाँ पे हमारा क्या है? रिसीवर है। रोहन गुड्स रिसीव कर रहा है। जब हम गुड्स देंगे, जब किसी को दे रहे हैं तो कोई तो लेने वाला है ना, तो यहाँ पे लेने वाला कौन है? रोहन, उसी को रिसीवर कहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहेगा? डेबिट द रिसीवर, रोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न हमारे लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग गुड्स रिटर्न टू रोहन रुपीज़ 2,000। ठीक है, नरेशन मैंने लिखा नहीं, आप लिखिएगा। थर्ड एंट्री देखिए इसी में, कैश पेड टू रोहन रुपीज़ 7,000।
ठीक है। देखिए अभी हमें मालूम नहीं है कि 10,000 का गुड्स बेचा था, 2,000 का वापस किया, ठीक है। अभी हमें 8,000 पे करना था, लेकिन अभी 7,000 ही पे कर रहे हैं। जितना कहेगा उतना ही एंट्री करना है। आगे आप जब करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा कैश पेड टू रोहन ₹7,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या था कि 8,000 देना था लेकिन 7,000 दिया। लेकिन अभी हमें सिंपल एंट्रीज बताई जा रही है, इसलिए कैश पेड टू रोहन ₹7,000, 8,000 देना था, 7,000 अभी देंगे, 1,000 बाद में दे देंगे। तो अभी पहले 7,000 जो दिया है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश पे कर रहे हैं तो कैश मेरे पास से जा रहा है, ठीक है। और किसको पे कर रहे हैं, रोहन, डेबिट द रिसीवर, रोहन पैसा रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा, डेबिट द रिसीवर, रोहन कौन है, रिसीवर है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश मेरे पास से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू रोहन, ठीक है। ये एंट्रीज हमारी हो गई परचेजेस रिटर्न में। एक और करते हैं ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, ठीक है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, 5,000 का गुड्स खरीदा है राम से, एंट्रीज क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। क्या रूल लगेगा, परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट, राम से गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर, कौन देने वाला कौन है, राम देने वाले, गुड्स बेचने वाले, तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा 5,000 रुपीज़। 50% ऑफ गुड्स रिटर्न टू राम, जो हमने 5,000 का गुड्स राम से खरीदा था 50% हमने वापस कर दिया, ठीक है। तो जब वापस करेंगे तो कौन रिसीव करेगा, राम रिसीव कर रहे हैं, तो रूल क्या लगेगा हमारा, रूल हमारा लग जाएगा डेबिट द रिसीवर, कौन गुड्स रिसीव कर रहा है, राम गुड्स रिसीव कर रहे हैं, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, परचेजेस रिटर्न हमारे लिए क्या होता है, इनकम होती है, इसलिए ये हमारा नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स 2,500 रुपीज़, ठीक है। थर्ड एंट्री देखिए, द बैलेंस इज पेड इन कैश, ठीक है। 5,000 का गुड्स खरीदा था, 2,500 का वापस कर दिया, अभी 2,500 हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हमने बता चुका कैसे एंट्री होती है, जो रिसीवर है बैलेंस जब पे करेंगे तो राम रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, पैसा हमारे पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस हिसाब से हमारी एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई परचेजेस रिटर्न एंड सेल्स एंड परचेज के रिगार्डिंग। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आता होगा आपको, उसमें कुछ हम देखते हैं क्या क्या हमने सीखा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस हमने जो क्वेश्चन से लर्निंग्स फ्रॉम द अबव हमने क्या सीखा। देखिए एक चीज़ देखा होगा आपने, परचेज हमेशा डेबिट था, ठीक है, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज डेबिट है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहेगा हमेशा, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिटेड रहेगा। कोई एक आप याद कर लीजिए, परचेज डेबिट में उसका उल्टा परचेज रिटर्न क्रेडिट, उसका परचेज का उल्टा सेल्स क्रेडिट, और सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। तो कोई आप, अच्छा ये हमेशा रहेगा, परचेज हमेशा डेबिट में, सेल्स हमेशा क्रेडिट में, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में एंड सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में। तो इस तरह जब जर्नल एंट्रीज करेंगे आप, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो और प्रैक्टिस करिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप याद कर लीजिए, परचेज हमेशा डेबिट में रहेगा और परचेज रिटर्न हमेशा उसका उल्टा रिवर्स क्रेडिट साइड में रहेगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट रहेगी, परचेज का उल्टा, और सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न डेबिट में रहेगा। तो अगर आपने कोई एक चीज़ भी याद कर लिया ना, तो आप उसको रिवर्स करके सारी चीज़ की एंट्रीज बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे कुछ और एडवांस ट्रांजैक्शंस की हम एंट्रीज करने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।